Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today it is the last portion of our article, The Man Who Was a Hospital. We will be doing the exercise, answering the questions asked at the end of the lesson. Question number 1. Who is the writer of this essay? Answer. Jiram K. Jiram has written this essay. Question number 2. How did Jiram come to suspect that his liver was out of order? जीरम को कैसे ये शक गुजरा कि उसका जिगर जो था वो ख़राब था. What were the diseases he thought he was suffering from on reading a book on treatment of diseases? बेटे ये 2 सवाल हैं, इकट्ठे किए गए हैं. दूसरा सवाल वही है, अंदाज़ बदला हुआ है. वो कौन कौन सी बीमारियां थीं जिनके बारे में उसने सोचा कि वो उसे लाहक थीं जब उसने एक वो किताब बीमारियों के इलाज की पढ़ना शुरू की, वो पम्फलेट लीफलेट पढ़ना शुरू किया. वाई डिड ही गो टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम? फिर वो उसे अगले दिन ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूज़ियम में क्यों जाना पड़ा? आंसर थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये चूँकि 2-3 सवालों को कवर करने की कोशिश की गई है, इसलिए ज़रा थोड़ा लेंथी नज़र आ रहा है. जीरम के जीरम केम टू नो दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर बाय रीडिंग ए पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर. ये बुक में से लेना है और ये एग्जैक्ट इसी तरह लिखना है. उसने एक मुस्तनद किस्म की जिगर की गोलियों का इश्तहार जो था वो देखा. ही फेल्ट दैट ही हैड ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. उसने महसूस किया बीमारी की तमाम अलामात उसमें पाई जाती हैं जो ज़ाहरी तौर पर वहाँ वो पम्फलेट पर लीफलेट पर दर्ज थी. वन डे ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर. एक और बुखार की अलामात पढ़ने चला गया. ही टोक अ मेडिकल बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट अल्फ़ाबेटिकली. मेडिकल की बीमारियों की जिसमें इंदराज है वो किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया उसे हरूफ तहज्जी के अतबार से. ही केम टू नो दैट ही हैड गॉट ऑल द डिजीज़ फ्राम A to Z एक्सेप्ट द हाउसमेड्स नी. उसे उस पर यह मुनकशफ हुआ, केम टू नो, कि उसके अंदर सारी बीमारियां उसे लाहक हैं A to Z सवाए हाउसमेड्स नी के. एक ऐसा काम है बेटे, वो हाउसमेड्स नी सही कर लीजिएगा. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हैव कॉमन सिम्टम्स. चूँकि बहुत सी बीमारियों के जो अलामात हैं वो मुश्तरक सी होती हैं. ही केम टू द कंक्लूजन दैट ही हैड ऑल द डिजीज़ इन हिमसेल्फ. वो इस नतीजे पर पहुँचा कि उसे तमाम बीमारियाँ दुनिया जहान की लाहक हैं. ही हैड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डिप्थीरिया, गाउट एंड ज़ाइमोसिस. ये जो जनरल बीमारियाँ उसने गिनवाई हैं ये उन चंद एक का जिक्र. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव? वो कौन सी बीमारी थी जिसका उसे पता चला कि वो मुझे लाहक नहीं है, उसे लाहक नहीं है? वाज ही प्लीज टू फाइंड ही डिडंट हैव इट? क्या उसे खुशी हुई? व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? उसका पहला रद्द-ए-अमल क्या था? द राइटर डिस्कवर्ड दैट ही हैड नॉट हाउसमेड्स नी. ही फेल्ट रादर हर्ट एट दिस डिस्कवरी. थोड़ी उसे तकलीफ पहुंची, दुखी हुआ वो. बिकॉज ही हैड ऑल अदर डिजीज़ इन हिमसेल्फ. एट फर्स्ट ही वॉज फ्रोजन विद हॉरर. पहले खौफ से मुंजमद हो गया. देन ही थॉट दैट ही वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फिर उसने सोचा कि वो तिब्बी नुक्ता नज़र से एक बड़ा दिलचस्प केस बन जाएगा. नो ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज ए हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ. तो ये चेंजिंग ऑफ सेंसेशंस इसे कहते हैं. तो उसके सेंसेशंस जो थे ये इस डिस्कवरी पर वो तब्दील होते रहे वक्तन फ़वक्तन. देखें, पहले वो थोड़ा उसे दुख हुआ कि उसे एक बीमारी जो है वो इतनी सारी बीमारियों में, हज़ारों बीमारियों में से एक बीमारी उसे लायक नहीं है. फिर उसे खौफ ने आ जकड़ा. फिर जो है उसे खुशी महसूस होना शुरू हो गई अपने आप को. उसने कहा कि मैं एक मेडिकल का बड़ा ज़बरदस्त केस बन गया हूँ. तो दीज आर द चेंजेस ऑफ सेंसेशंस और फीलिंग्स ही वेंट थ्रू. क्वेश्चन नंबर 4. वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास? वो एक बेहतरीन जो है वो हसूल इस मेडिकल की क्लास के लिए कैसे साबित होगा, एक शानदार तोहफ़ा. एज द राइटर थाट दैट the writer thought that he would be a valuable asset
for the medical students because he was a hospital in himself. उसने सोचा कि वो बहुत ही कीमती असासा बन जाएगा मेडिकल के तलबा के लिए, क्योंकि वो अपनी ज़ात में एक पूरा हस्पताल था. They would not need to wander from hospital to hospital. अब इन तलबा बेचारों को जो है वो हस्पतालों के धक्के नहीं खाना पड़ेंगे. एंड फ्रॉम बेड टू बेड, और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक, फ्रॉम फॉर देयर प्रैक्टिकल्स, अपना अमली तजर्बा हासिल करने के लिए बीमारियों का. दे वुड ओनली नीड टू गो अराउंड हिम. अब उन्हें महज उसके गिर्द एक चक्कर लगाना होगा टू गेट देयर डिग्री, अपनी डिग्री के हसूल के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द राइटर ट्राई टू एग्जामिन हिमसेल्फ. मुसन्नफ़ ने अपने आप को जो है अपना मुआयना करने की, डॉक्टरी मुआयना करने की खुद से कैसे कोशिश की. जीरम के जीरम द राइटर की जगह नाम इस्तेमाल करना चाहिए. ट्राई टू एग्जामिन हिमसेल्फ इन ए फनी वे, बड़े मज़ाहिया अंदाज में. फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राई टू फील हिज पल्स. सबसे पहले उसने अपनी नब्ज़ तलाश करने की कोशिश की, बट कुड नॉट फाइंड इट इन द बिगनिंग. शुरू में नब्ज़ उसे न मिली. दैन ही फेल्ट इट एट 147 अ मिनट. 147 पर मिनट के हिसाब से उसे महसूस होने लगी, यानी बहुत तेज़. दैन ही ट्राई टू फील हिज हार्ट बीट. दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की. ही फेल्ट दैट हिज हार्ट हैड स्टॉप्ड बीटिंग. धड़कन बंद हो गई. ही पैटेड हिमसेल्फ ऑन द चेस्ट एंड एट हिज बैक. थप्पे मारे उसने, अपने आप को धमुक्के मारे. दैन ही स्टक हिज टंग आउट एज फार एज इट कुड. तब ज़ुबान लंबी करके बाहर निकाली. ही कुड सी ओनली द टिप ऑफ हिज टंग. महज अपनी ज़ुबान का सिरा जो है वो उसे नज़र आया. ही वेंट इन टू द रीडिंग रूम ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम ए हेल्दी मैन बट केम आउट एज अ डिक्रिप्ट रैक. बाहर निकला तो वो एक तबाह हाल इंसान था. जब अंदर दाखिल हुआ उस ब्रिटिश म्यूज़ियम के तो वो एक खुशगवार किस्म का हेल्दी मैन था. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन और हिज विजिट टू द मेडिकल मैन. व्हाट डिड द डॉक्टर डू विद हिम. डॉक्टर साहब ने अब उसका मुआयना जो है वो कैसे किया, आखिरकार वो अपने डॉक्टर साहब के पास क्यों पहुंचा, कैसे गया. आंसर. द राइटर थॉट दैट ही वुड डू अ गुड फेवर टू द डॉक्टर एज ही वाज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ. मुसन्नफ़ ने ये सोचा कि वो अपने डॉक्टर को जो है उसके लिए अच्छी खासी फेवर बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़ात में अब एक पूरा हस्पताल है. तो दोस्त है उसका डॉक्टर, उसके पास चलते हैं. द डॉक्टर वुड बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्राम ए सिंगल पेशेंट एट वन टाइम. एक ही वक्त में डॉक्टर साहब को बहुत सा तजर्बा मिल जाएगा. द डॉक्टर वाज एन ओल्ड चम ऑफ द राइटर. पुराना दोस्त उसका. ही एग्जामिन्ड हिम थॉरोली एंड फ्रैंकली. मुकम्मल तौर पर और बड़ी फ्रैंकली उसको जो है दोस्ताना अंदाज में. ही हैड understood that the writer had no disease except his misconception of the symptoms of diseases. ये सारे सवाल की जान है ये फ़िक्रा. डॉक्टर को ये समझ आ चुकी थी कि मुसन्निफ़ को कोई बीमारी न थी, सिवाय उसने वो जो गलत तस्वर बना लिया था बीमारियों की अलामात के बारे में. He hit the writer on his chest with a heavy blow. ज़ोर से मुक्का मारा पहले उसकी छाती पर, थप मारी. एंड बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड. और फिर भेड़ू की तरह उसकी छाती पर जो है वो अपने सर से टक्कर मारी. ये दोस्त भी है ना उसका डॉक्टर, वरना डॉक्टर मुमनी तौर पर ऐसे तो नहीं ना, वो पेशेंट्स को जब चेक करते तो और तरह से करते हैं, लेकिन ये चूँकि पेशेंट नहीं है, डॉक्टर समझ गया है कि इस बुद्धू को जो है नो ऐसे ही वहम ने घेर रखा है. फाइनली ही रोट डाउन अ प्रेस्क्रिप्शन गेव इट टू द राइटर. आखिर में उसने बैठते हुए कुर्सी पे एक नुस्खा लिखा जैसे डॉक्टर लिखते हैं दवाइयों का, और उसे मुसन्निफ़ के हवाले कर दिया. What was the prescription given to him by the doctor? ये सवाल अक्सर बेटे इम्तहान में पूछ लेते हैं. उस नुस्खे पर जो था वो क्या लिखा हुआ था जो डॉक्टर साहब ने मुसन्निफ़ को दिया. The prescription contained some pieces of advice. इस नुस्खे पर जो था कुछ नसीहत आमोज़ चीज़ें लिखी हुई थीं एक दोस्त की हैसियत से. नॉट एज ए डॉक्टर. डॉक्टर भी कुछ इसमें इन्वॉल्व आपको नज़र आएगा. द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम ए बैलेंस्ड डाइट. उसे कहा कि पहले तो मुतवाज़न करो अपनी ग़िज़ा को. 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग. रोज़ाना 10 मील की पैदल वॉक करो. गोइंग टू बेड अर्ली एट शॉप एवरी नाइट. और रात को जल्दी दफ़ा हो सो जाओ, जल्दी बेड पर जाओ 11 बजे, ठीक. एंड नॉट टू स्टफ हिज हेड विद द थिंग्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. दिस इज़ द मेन थीम. और उसे ये भी कहा कि बरखुरदार भाई साहब
अपने दिमाग में वो चीज़ें मत ठोंसो जिनको आप समझ नहीं सकते हो, यानी ये तुम्हारा फील्ड नहीं है जिन चीज़ों के बारे में उनको अपने दिमाग में ऐसे खाम खा जो है वो उन पर सोच विचार मत करो, पागल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। वो जो राइटर जब केमिस्ट के पास गया तो वहाँ क्या वाक़या उसके साथ पेश आया, ज़रा ये बयान कीजिए। द केमिस्ट रेड द प्रेस्क्रिप्शन एंड रिटर्न्ड इट टू द राइटर। वो जो नुस्खा डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था वो लेकर मुसन्निफ जो है वो केमिस्ट के पास चला गया, दवाई की दुकान पे, लेकिन उसने वो फौरी नुस्खा उसे वापस कर दिया, बिकॉज देयर वॉज नो मेडिसिन रिटन ऑन इट, क्योंकि इस पर तो कोई दवाई नहीं लिखी थी। रादर इट वाज ए मियर पीस ऑफ एडवाइस फॉर द राइटर, इस पर तो एक महज नसीहत दर्ज थी। द केमिस्ट टोल्ड हिम दैट ही कुड oblige हिम इफ़ ही हैड been रनिंग अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल combined। तो उसने बताया ड्रग स्टोर वाले ने कि भाई साहब अगर मैं आपकी ज़रूर खिदमत करता, अगर मेरा कोई जनरल स्टोर होता या कोई फैमिली होटल इकट्ठे में चला रहा होता, करियाना स्टोर और होटल जो है इकट्ठे में बना के चला रहा होता ना, तो फिर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता, कोई सुपर स्टोर टाइप चीज़ होती। तो मेरा बदकिस्मती से सिर्फ एक ड्रग स्टोर है, आई कैंट हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। मुसन्निफ को जो डॉक्टर ने नसीहत की उसकी क्या अहमियत है। डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ये इसका मेन थीम। द डॉक्टर्स एडवाइस इज़ द मेन थीम ऑफ द एसे, मरकज़ी ख्याल है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट थिंक ओवर सच थिंग्स एज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हमें उन चीज़ों के बारे में तफक्कुर नहीं करना चाहिए जिनको हम समझ नहीं सकते, अदरवाइज वी शैल सफ़र फ्राम कन्फ्यूजन्स एंड नर्वसनेस, हम परेशान भी होंगे। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग इंडीड। तो ये नीम हकीम ख़तरा जान, तो इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व ना करें उन चीज़ों में जिनके बारे में आपको हतमी तौर पर पता ना हो। Dear students, we come to the conclusion of this lesson of ours. See you soon in the next session. Inshallah, we will discuss the next article from this portion of your book tomorrow. Till then, it is goodbye and Allah Hafiz.